नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन मिसाइल्स के बारे में जो रूस और भारत के डिफेंस कोलैबोरेशन का हिस्सा हैं और हर वॉर में भारत को जीत की गारंटी दे सकती है। इनमें सबसे प्रमुख है ब्रह्मोस मिसाइल, लेकिन इसके साथ साथ रूस की अन्य एडवांस्ड मिसाइल्स जैसे S-400 के साथ काम करने वाली मिसाइल्स और KH-35 उड़ान भी भारत के आर्सेनल को और मजबूत बनाती है। यह स्क्रिप्ट इन मिसाइल्स की टेक्निकल डिटेल्स, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और कैसे यह भारत को हर वॉर में विजय दिला सकती है, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के डिफेंस पार्टनरशिप का एक शानदार एग्जाम्पल है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा रिवर्स के कॉम्बिनेशन से आया है, जो दोनों देशों के कल्चरल और स्ट्रेटेजिक बॉन्ड को रिफ्लेक्ट करता है। ब्राह्मोस एरोस्पेस, जो 1998 में स्थापित हुई, DRDO इंडिया और NPO मशीनोस्ट्रोयनिया रशिया का जॉइंट वेंचर है। इसकी पहली सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग 2001 में हुई और तब से यह मिसाइल भारत के लैंड, सी, एयर और सबमरीन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का इंटीग्रल पार्ट बन गई है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड माच 2.8 और 290 से 800 किलोमीटर की रेंज वेरिएंट्स के आधार पर इसे एक वर्सेटाइल और डेडली वेपन बनाती है। ब्रह्मोस के वेरिएंट्स जैसे एयर लॉन्च्ड, शिप लॉन्च्ड और लैंड बेस्ड इसे हर वॉर सिनेरियो में भारत के लिए एक गेम चेंजर बनाते हैं। दुश्मन के डिफेंस को आसानी से बाईपास कर सकता है। ब्रह्मोस की टेक्निकल कैपेबिलिटीज इसकी असली ताकत है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो रैमजेट इंजन से पावर्ड है, जिससे यह हाई स्पीड और लो एल्टीट्यूड फ्लाइट में भी रडार से बच सकता है। इसका गाइडेंस सिस्टम इनर्शियल नेविगेशन, GPS और एक्टिव रडार होमिंग का कॉम्बिनेशन है, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी देता है। ब्रह्मोस 200 से 300 किलो का वॉरहेड कैरी कर सकता है, जो कन्वेंशनल या न्यूक्लियर पेलोड्स के लिए कैपेबल है। इसकी स्टेल्थ फीचर्स और अनप्रिडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम्स के लिए एक बड़ा चैलेंज। इसके वेरिएंट्स में एयर लॉन्च्ड वर्जन Su-30 MKI जेट्स से, शिप लॉन्च्ड INS विक्रमादित्य जैसे वॉरशिप्स से, सबमरीन लॉन्च्ड और लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर्स शामिल हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी सुनिश्चित करती है कि ब्रह्मोस हर टेरेन और सिचुएशन में इफेक्टिव रहे। ब्रह्मोस के अलावा रूस का S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भारत ने 2018 में एक्वायर किया, एक और क्रूशियल एसेट है। S-400 के साथ काम करने वाली मिसाइल्स जैसे 48N6E3, 9M99E2 और 40N6 भारत के एयर डिफेंस को इम्पेनेट्रेबल बनाती है। ये मिसाइल्स 250 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट कर सकती हैं। 40N6 मिसाइल, जो 400 किलोमीटर तक की रेंज रखती है, हाई एल्टीट्यूड थ्रेट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकती है। S-400 का रडार सिस्टम और ये मिसाइल्स एक लेयर्ड डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, जो भारत के क्रिटिकल एसेट्स जैसे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और मिलिट्री बेसिस को प्रोटेक्ट करती है। हर वॉर में यह सिस्टम दुश्मन की एयर सुपीरियरिटी को चैलेंज करता है, जिससे भारत के ऑफेंसिव ऑपरेशंस जैसे ब्रह्मोस स्ट्राइक्स और इफेक्टिव हो जाते हैं। पैराग्राफ 4, KH-35 उड़ान मिसाइल नेवल पावर हाउस। एक और मिसाइल जो रूस से भारत के आर्सेनल में शामिल है, वह है KH-45 यूरान, नेटो नाम, SSN-25 स्विचब्लेड। यह एंटी शिप क्रूज मिसाइल इंडियन नेवी के लिए एक बड़ा एसेट है। KH-45 की रेंज 130 से 300 किलोमीटर है और यह सबसोनिक स्पीड पर ऑपरेट करता है, लेकिन इसका एक्टिव रडार, होमिंग और लो एल्टीट्यूड फ्लाइट इसे रडार डिटेक्शन से बचाता है। इंडियन नेवी के तलवार क्लास फ्रिगेट्स और दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स इस मिसाइल से इक्विप्ड हैं। KH-35 का वॉरहेड 145 किलो दुश्मन के वॉरशिप्स और कोस्टल टारगेट्स को सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकता है। हर नेवल वॉर में यह मिसाइल भारत को दुश्मन की फ्लीट्स को इंडियन ओशन रीजन में रोकने या डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी देता है, जो ब्रह्मोस के साथ मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाता है। ये मिसाइल्स, ब्रह्मोस, S-400 की मिसाइल्स और KH-35 भारत के स्ट्रेटेजिक पोस्चर को ड्रामेटिकली एनहांस करते हैं। भारत, जो चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे DFA-7 और पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे शाहीन सीरीज जैसे थ्रेट्स फेस करता है, के लिए ये वेपन्स एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट हैं। ब्रह्मोस अपनी स्पीड और मल्टी प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी के साथ दुश्मन के की एसेट्स जैसे कमांड सेंटर्स, एयरफील्ड्स और नेवल फ्लीट्स को तुरंत खत्म कर सकता है। S-400 का एयर डिफेंस नेटवर्क भारत के स्काईज को सिक्योर रखता है, जिससे दुश्मन के एयर रेड्स या मिसाइल अटैक्स का असर मिनिमाइज होता है। KH-34 कोस्टल डिफेंस और मैरिटाइम डोमिनेंस देता है, जो इंडियन ओशन में ट्रेड रूट्स और स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है।
ये तीनों सिस्टम्स एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं, जो भारत को हर वॉर में डिसाइसिव एज देते हैं। अब बात करते हैं कि ये मिसाइल्स हर वॉर में भारत को कैसे जीत दिलाएंगे। ब्रह्मोस की रैपिड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दुश्मन को रिएक्ट करने का टाइम नहीं देती। उदाहरण के लिए, अगर चीन या पाकिस्तान की नेवल फ्लीट इंडियन वाटर्स के पास आती है, तो ब्रह्मोस और KH-35 इक्विप्ड वॉरशिप्स या सबमरीन्स इन्हें मिनटों में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। S-400 का रोल डिफेंसिव है। यह दुश्मन के एयर रेड्स या मिसाइल अटैक्स को रोकता है, जिससे भारत के ऑफेंसिव ऑपरेशंस बिना इंटरप्शन के चल सकें। KH-35 कोस्टल डिफेंस और एंटी शिप ऑपरेशंस में की रोल प्ले करता है, जो दुश्मन की सप्लाई लाइंस को डिसरप्ट करता है। ये मिसाइल्स एक मल्टी डायमेंशनल थ्रेट क्रिएट करते हैं, जो दुश्मन के प्लानिंग को कॉम्प्लिकेट करता है। हर वॉर सिनेरियो में, चाहे वह लैंड बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट हो, नेवल वॉरफेयर हो या एयर सुपीरियोरिटी की लड़ाई, ये मिसाइल्स भारत को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देते हैं। इन मिसाइल्स का फ्यूचर भी उतना ही प्रॉमिसिंग है। ब्रह्मोस 2, जो हाइपरसोनिक स्पीड्स मार्च 7 से 8 तक जाती है, अंडर डेवलपमेंट है और स्क्रैमजेट इंजन का यूज करेगी। यह मिसाइल और एडवांस्ड स्टेल्थ और प्रिसिशन के साथ दुश्मन के नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस को भी। S-400 की मिसाइल्स के साथ भारत अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को और एक्सपैंड कर रहा है, जिसमें इंडिजिनस सिस्टम्स जैसे आकाश एनजी के साथ इंटीग्रेशन भी शामिल है। KH-35 के अपग्रेडेड वर्जन्स जैसे KH-35UV और भी एक्सटेंडेड रेंज और बेटर गाइडेंस सिस्टम्स के साथ इंडियन नेवी में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा भारत और रूस एक्सपोर्ट मार्केट्स में इन मिसाइल्स के पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर बूस्ट देगा। ये अपग्रेड सुनिश्चित करते हैं कि ये मिसाइल्स आने वाले डिकेड्स में भी भारत के आर्सेनल का कोर रहेंगे। ये मिसाइल्स न केवल भारत के डिफेंस को मजबूत करते हैं, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भारत और रूस के कोलैबोरेशन को भी हाईलाइट करते हैं। ब्रह्मोस को फिलीपींस और वियतनाम जैसे कंट्रीज ने अपनी डिफेंस के लिए चुना है, जो इसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी दिखाता है। S-400 का एक्विजिशन भारत को एक एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस में शामिल करता है, जो इस एडवांस्ड सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। KH-35 का वाइड स्प्रेड यूज इंडियन नेवी के नेटो स्टैंडर्ड वॉरशिप्स के साथ कॉम्पैटिबिलिटी को दिखाता है। ये मिसाइल्स भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में एक मेजर मिलिट्री पावर के रूप में एस्टैब्लिश करते हैं, जो रीजनल स्टेबिलिटी और डिटरेंस में की रोल प्ले करता है। इन मिसाइल्स के अलावा रूस ने भारत को कई अन्य वेपन सिस्टम्स प्रोवाइड किए हैं, जो भारत के डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। उदाहरण के लिए R-73 एनेटियो नाम A-11 अर्चर एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो इंडियन एयर फोर्स के MiG-29 और Su-30 MKI जेट्स पर यूज होती है। इसकी हाई मैन्यूवरेबिलिटी और इंफ्रारेड होमिंग इसे डॉग फाइट्स में डेडली बनाती है। इसके अलावा 9M-317 मिसाइल, जो SA-17 ग्रिजली सिस्टम का हिस्सा है, इंडियन नेवी के वॉरशिप्स पर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के लिए यूज होती है। ये मिसाइल्स हालांकि ब्रह्मोस या S-400 जितनी हाई प्रोफाइल नहीं है, लेकिन भारत के मल्टी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी में क्रूशियल रोल प्ले करती है। हर वॉर में ये सिस्टम्स भारत को एक 360 डिग्री प्रोटेक्शन और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी देते हैं। तो दोस्तों, यह था रूस की मिसाइल्स, ब्रह्मोस, S-400 की मिसाइल्स, KH-35 उड़ान और अन्य सिस्टम्स पर एक डिटेल्ड ओवरव्यू, जो भारत के डिफेंस कैपेबिलिटीज को हर वॉर में जीत की गारंटी देते हैं। इनकी स्पीड, एक्यूरेसी और स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी भारत को लैंड, सी और एयर में डोमिनेंस दिलाती है। चाहे दुश्मन की नेवल फ्लीट्स को खत्म करना हो, एयर अटैक्स को रोकना हो या कि एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना हो, ये मिसाइल्स भारत के लिए एक अनबीटेबल एज प्रोवाइड करते हैं। रूस और भारत का यह डिफेंस पार्टनरशिप न केवल दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, बल्कि ग्लोबल डिफेंस डायनामिक्स में भी एक नया चैप्टर लिख रहा है। जय हिंद।